लाइफ के हर सेगमेंट में कोई ना कोई चीज एवरग्रीन होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक एवरग्रीन है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उस स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी नहीं होती है। तो आज जानेंगे उस मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो बाप है हर मल्टीबैगर शेयर का। यस, नॉर्मल शेयर का नहीं, मल्टीबैगर में मल्टीबैगर का बाप है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपको मिलती रहेगी एक से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपके भाषा में, मैंगो पीपल की भाषा में। तो क्या है वो स्टॉक, कौन सा है वो स्टॉक? बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक जो हर दिल पसंद है, मल्टी बैगर है, मल्टी बैगर में बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। और अब वापस से वो एक ऐसे प्राइस पे आया था जहां से उसने एक अच्छी तेजी की और वापस से अब क्या लगता है, तो जानते हैं सब कुछ। इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस मल्टी बैगर शेयर बन चुका है और ये आज भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, सबका हॉट फेवरेट है। कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मार्च के डेटा की बात करें, मार्च के डेटा की, तो सुनिए, 842 एफआईआई ने 21.16% का स्टैक लिया हुआ है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 4.51% होल्ड करते हैं और 49 म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ना, इसमें 8.08% का रखती है इस कंपनी में पोजीशन। अब इतना बड़ा कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी एफआईआई की पोजीशन, तो कहाँ इंटरेस्ट की कमी आई? नहीं आई। तो क्या है, देखिए, कोरोना की मार पड़ी, स्टॉक 4923 के हाई से 1783 का लो मारा, यानी 60% के पास की गिरावट हुई। और एक्चुअली देखा जाए तो इस स्टॉक में दोहरी मार पड़ी। दोहरी मार, एक तो कोरोना, दूसरा मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का हिट भी कम बड़ा नहीं था और बट चीजें सब संभाली गई इस कंपनी के द्वारा। देखिए, 11th मोस्ट वैल्यूएड कंपनी है इंडिया में, 11th रैंक के मामले में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप, उस मार्केट कैप में ये जो इंडिया का मोस्ट लैंडर, टॉप मोस्ट लैंडर जो स्टेट बैंक है, उससे भी ये कहीं आगे है। तो हर एंगल से आगे, हर चीज़ में आगे, और मार्केट की रिकवरी में भी इसने सुपर पावर दिखाया। कैसे 1783 के लो से 3125 का हाई मारा, यानी ऑलमोस्ट डबल। लोग डरते रह गए और इसने अपना कमाल दिखा दिया। तो आखिर क्या ऐसा हुआ? कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जिससे इस स्टॉक को भविष्य के लिए हम छोड़े नहीं, पकड़ के रख सकें। देखिए, एक तो इस कंडीशन में भी बजाज फाइनेंस ने लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस को ओपन रखा, उसको मेंटेन रखा, पहला। दूसरा, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी जो मार्केट चल रहा है वो उम्मीद पे चल रहा है, उम्मीद पे रिकवरी आएगी, चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल ये सत्य है, भले ही कोरोना कितना भी हो, लेकिन जीत जाएंगे हम। तो अब इसमें चीज़ ऐसी है कि इनका टू व्हीलर इंश्योरेंस में, सॉरी, टू व्हीलर में इनका ईएमआई का काम है। तो अब लोग ये देख रहे हैं कि टू व्हीलर भी लोग खरीदेंगे। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की स्टोरी है, एक तो ऐसे ही टू व्हीलर की डिमांड हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट उसके बाद भी अब इसकी डिमांड बढ़ेगी, उम्मीद। और उस उम्मीद में बजाज फाइनेंस पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अगर इसको और भी मैंगो पीपल की भाषा में समझें तो शॉर्ट टर्म में भले ही प्रेशर दिखे, वो अलग बात है, बट लॉन्ग टर्म में डायमंड है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैनेजमेंट तगड़ा है और इसके मैनेजमेंट में 75% जो टीम है ना, वो इनके साथ 7 से 15 साल तक से काम कर रही है, 7 to 15 ईयर्स से लगातार काम कर रही है। दूसरा, इनकी मार्केट पे पकड़ है, ये मार्केट की जिसको कहते हैं नस, उसको ये दबा के रखे हुए हैं। तीसरा, मार्केटिंग इनको आती है, मार्केटिंग में ये बेताज बादशाह। एक बार आप खाली सिर्फ गूगल पे लोन के रिगार्डिंग, ईएमआई के रिगार्डिंग, बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी डाल के देखो, आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड जो मैंने बोला ना, मार्केटिंग में बेताज बादशाह हैं, वो आपको समझ में आएगा कि इनकी कितनी तगड़ी पकड़ है। सिर्फ बजाज फाइनेंस दिखेगा और कुछ आपको नहीं दिखेगा। उससे भी बड़ी बात, इससे पहले भी 2008 के फॉल को इन्होंने सस्टेन किया। उस फॉल में जो बड़ी गिरावट हुई थी उसको इन्होंने झेला, सरवाइव किया और वहाँ से ये निकल के आगे बढ़े।
हिट हुआ, शॉर्ट टर्म हिट हुआ, जो अभी भी मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म हिट हुआ। तो बात यहाँ पे शॉर्ट टर्म की हो ही नहीं रही है, बात यहाँ पे लॉन्ग टर्म की हो रही है, क्योंकि मल्टीबैगर भी जो ये शेयर बना था, जिसको बाप ऑफ मल्टीबैगर कहा जाता है, वो एक दिन में तो बना नहीं कि आपने लिया 6 महीने में मल्टीबैगर हो गया, 3 महीने में। कोई 6 महीने 3 महीने में मल्टीबैगर नहीं होता, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में 5,000 का माल आपको 1700 में मिल रहा है, और 1700 का माल अगर वापस से कल के डेट में 7,000 हो जाए तो क्या होगा? इससे बेहतर क्या हो सकता है आपको? अब सबसे बड़ी चीज, एनबीएफसी सेक्टर में इसका कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई, कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि देखिए, जब कोई सेम सेक्टर होता है ना, और सेम सेक्टर में जब कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर, तो क्या होता है, एक तो क्राइसिस, और क्राइसिस में भी गला काट प्रतियोगिता, और गला काट प्रतियोगिता है तो सब लोग आपस में लड़ने मरने लगते हैं। यहाँ तो लड़ने मरने की कहानी नहीं, इनको कॉम्पिटिशन देने वाला है ही नहीं। देखिए, हर जगह इनके टक्कर का नहीं है, याद रखिएगा, इनके टक्कर का नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और जैसा कि मैंने बोला कि इन्होंने क्राइसिस में भी मार्केट को झेला है, मार्केट को देखा है, मार्केट को कैसे हैंडल किया जाता है ये इनको पता है। तो इन सब चीजों के कारण ये जो है लीडिंग या इस कंडीशन को सरवाइव करने वाले, और ये जो सारे पॉइंट है, ये बजाज फाइनेंस को दूसरी एनबीएफसी, दूसरे लोन सेक्टर, दूसरी कंपनियों से बिल्कुल अलग रखती है। अब बात आती है कि जो शॉर्ट टर्म टेंशन, क्या देखिए, एनपीए का टेंशन है, बना रहेगा, Q1 आएगा, वो भी आएगा, उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, वो भी हिट करेगा, बिल्कुल हिट करेगा। उसके बाद जो इनके ऊपर मॉरेटोरियम का सुप्रीम कोर्ट का केस का है, वो एक टेंशन है। बट मॉरेटोरियम वाला तो जितना तक लग पा रहा है वो उतना बड़ा हिट नहीं होगा जितना एनपीए का हिट होगा। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, जो लोन देते हैं वो वापस नहीं आते हैं, तो उसकी बात हो रही है। बट उन चीज़ों को भी ये लोग जिस तरीके से Q1 तक आएगा या अभी जो झेला है, तो धीरे धीरे हर चीज़ का क्या होता है, वक्त जैसे जैसे गुजरता है ना, तो आदमी को सोचने का वक्त मिलता है, समझने का वक्त मिलता है, हैंडल करने का वक्त मिलता है। तो वैसे ही Q1 आते आते ये भी उस चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, अपने पुराने एक्सपीरियंस को निकालेंगे और उन चीज़ों के आधार पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप मैं आपको एकदम मैंगो पीपल की भाषा में समझा पाया हूँ कि क्या वो बेस्ट रीज़न है जो ये मल्टीबैगर था, वापस से सस्ती रेट में मल्टीबैगर की इसकी कैपेसिटी है, क्यों इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्यों इसके आगे बढ़ने के चांस है, बहुत क्रिस्प क्लियर होगा। बाकी तो देखिए, हिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिट आएगा, वापस से नीचे गिर सकता है, वो सब सिनारियो अलग है। बट एक स्टॉक का विजन होना चाहिए कि हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बार बार नाम आते हैं, ऐसे ऐसे स्टॉक की क्वेरी आती है जिसके नाम भी ना सुने होते हैं, वहाँ पे पैसे गल जाते हैं, मर जाते हैं, और समझ भी नहीं आता है वो लोगों को बाद में। जैसे आज हमने एक वीडियो बनाई थी पंप एंड डंप की, उसके नीचे में जाके देखिए, कमेंट बॉक्स में हज़ारों कमेंट हैं जहाँ पे लोगों के पैसे डंप हो गए, जो डूब गए, और अब वो पछताते हैं। तो अब पछताए तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बाप ऑफ ऑल मल्टीबैगर है, वहाँ पे डालेंगे, स्मॉल हिट आएगा तो भी झेलेंगे। 5 साल 10 साल के बाद वो राजा बाबू बनेगा ना, तो राजा बाबू को लेना है, किसी और को थोड़ी लेना है ना। कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। स्टॉक मार्केट का बबल, पंप एंड डंप ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है, अब बहुत एजुकेशन मिलेगा। बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।